तो अब देखते हैं हम तीसरी और लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशनल। इनको क्लोज कंडीशन भी बोल देते हैं। क्लोज मतलब बंद, बंद का मतलब इसमें 0% पॉसिबिलिटी है किसी भी काम को होने की। क्यों है वो बताते हैं अभी। इफ से जुड़े दो वाक्य आएंगे जिनमें पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होने से मतलब है हैड प्लस एमबी थर्ड का यूज एक तरफ, दूसरी तरफ देखें तो वुड या कुड में से कोई एक मिलेगा, उसके साथ में हैड प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग होना ही होना है। आपको ज्यादा फोकस किस पे रखना है? वुड पे। आपको चाहे वो फर्स्ट कंडीशन हो, चाहे वो सेकंड कंडीशन हो, चाहे वो थर्ड कंडीशन हो, आपको यदि इधर की साइड में कुछ करना है तो आपको विल वुड पर ही क्या करना है? फोकस रखना है, उनका ही यूज आपको सेंटेंस में करना है। अब देखते हैं पहला वाक्य। इफ यू हैड वर्क हार्ड, हेड के साथ में थर्ड, हेड के साथ में थर्ड, तो इधर क्या आना चाहिए? मैंने भी बताया आपको वुड पर फोकस रखना है। वुड है आ गया। थर्ड एमबी पास्ट की क्या होगी? पास्ट। तो वाक्य हुआ इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत कर ली होती, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो तुमने एग्जाम पास कर लिया होता। अर्थात ना तो तुमने कठिन मेहनत की पढ़ने में और ना ही तुम पे एग्जाम पास हुआ। तो वो पास्ट में पास्ट की बात हुई। एक तो होता है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट में भी और ज्यादा पास्ट, जो पास्ट परफेक्ट होता है। तो यदि तुमने ऐसा किया होता तो ये हो गया होता। ठीक है, तुमने कठिन मेहनत कर ली होती तो तुम पास हो गए होते। फिर दूसरा देखते हैं इफ वाला वाक्य। यहाँ ब्लैंक स्पेस है, इधर देखें तो वुड के साथ में हैड प्लस एमबी थर्ड। समझ में आ गया? हैड प्लस एमबी थर्ड का प्रयोग करना है। हैड और नो की थर्ड फॉर्म होगी नॉन। इफ आई हैड नोन हर एड्रेस, यदि मुझे उसका, किसका? इस लड़की का एड्रेस पता होता, एड्रेस का मालूम होता, एड्रेस मतलब पता मालूम होता, तो आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैंने तुमको बता दिया होता। यदि मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुमको पहले ही बता देता। मतलब ना तो मुझे पता था और ना ही मैंने तुमको बताया। फिर अगला देखते हैं इससे जुड़ा वाक्य। आई हैड, देखो दो बार आया हैड। तो मैंने पहले ही बताया एक बार आपको कि हैड एमबी के रूप में काम आता है और एक हैड एचबी के रूप में। तो यहाँ पहला देखें तो यह है एचबी के रूप में, और यहाँ देखें तो यह है एक एमबी थर्ड के रूप में। पहले बताया है हैव की तीन फॉर्म होती हैं। एक तो होती है हैज और हैव, दूसरी होती है हैड और तीसरी भी होती है हैड। तो ये क्या है? हैव की फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गोन, गो की होती है, कम केम, कम की होती है, उस प्रकार हैव की तीन फॉर्म होती है। एक तो हैज हैव जो प्रेजेंट में चलती है, हैड पास्ट इंडेफिनिट में चलती है एमबी टू के रूप में, और हैड एमबी थर्ड के रूप में चलती है। तो हैज हैव जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही सी इट, तो हैज लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हो आई वी दे यू, तो हैव का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हैड प्लस एमबी थर्ड आया है, हैड प्लस एमबी थर्ड, तो उधर वुड हैव आएगा। तो वुड हैव डन, मतलब इफ आई हैड द मनी, यदि मेरे पास धन हुआ होता पहले, तो आई वुड हैव डन समथिंग, तो मैंने कुछ कर दिया होता। मतलब मैं कुछ कर चुका होता। यदि मेरे पास धन हुआ होता तो मैं कुछ कर चुका होता, ना तो मेरे पास धन था और न ही मैंने कुछ किया। समझ रहे हो? पास्ट में और पास्ट। तो ये हमारी है थर्ड कंडीशन। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट शुरुआत की थी हमने जीरो कंडीशन से। पहले जीरो कंडीशन देखी, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद सेकंड, और ये लास्ट थर्ड कंडीशन। आपके क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं। या तो दो वाक्य देख के जुड़वा लेते हैं, उन दोनों को कंबाइन करवा लेते हैं। कंबाइन मतलब जोड़ना होता है दोनों वाक्यों को, और ब्रैकेट में दे देते हैं एक कोई सा भी कंडीशनल वर्ड, उससे जोड़ना है। या फिर क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस के जरिए आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इनमें कोई भी समस्या है या फिर कोई और पार्ट की आपको वीडियो चाहिए या और कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आपकी प्रॉब्लम का हल यहाँ पर सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। और अब आपके लिए मैं कुछ आगे सेंटेंसेस दे रहा हूं, वो आपको करने हैं और कमेंट में आपके आंसर्स भेजने हैं। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए।